हेलो स्टूडेंट, हम वर्ल्ड मैपिंग सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें इससे पहले के वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं उन देशों के बारे में पढ़ा था, और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। तो देखिएगा, जो सबसे बड़ी नदी है इसमें वो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और नील नदी का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। और विक्टोरिया झील ये भूमध्य रेखा पर स्थित झील है, और विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से और व्हाइट नील या सफेद नील के नाम से होता है, और इथोपिया देश में स्थित है टाना झील, और टाना झील से निकलती है ब्लू नील या नीली नील के नाम से। अब ये दोनों शाखाओं के रूप में निकलती है, ब्लू नील और व्हाइट नील के रूप में, और दोनों शाखाएं मिलकर खार्तूम के पास में मिल जाती हैं, और खार्तूम यानी जो सूडान की राजधानी यहाँ पर मिल जाती है, और उसके बाद में ये नील नदी के नाम से बहती है, और ये उत्तर दिशा की ओर बहते हुए और भूमध्य सागर में गिर जाती है। और जो नील नदी की कुल लंबाई है वह 6690 किलोमीटर है, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब नील नदी पर ही स्थित है एक आसवान बांध, जो कि मिस्र देश में बना हुआ है, और आसवान बांध के पीछे ही यहाँ पर एक नासिर झील का निर्माण हुआ है। तो एक नासिर झील का निर्माण हुआ है, और जहाँ पर ये नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है तो उसके मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो एक बंदरगाह है, और इधर जो ब्लू नील है, ब्लू नील पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सेन्नार बांध, और इधर जो व्हाइट नील या जो सफेद नील है इस पर इसके किनारे एक स्थित शहर है जिसका नाम है जूबा शहर, और जूबा राजधानी है दक्षिणी सूडान। और जो दक्षिणी सूडान देश है ये जुलाई 2011 में सूडान देश से अलग होकर बना था, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा, जो कि व्हाइट नील के किनारे स्थित है। तो इस तरह से ये नील नदी थी, और नील नदी यहाँ भूमध्य सागर में गिरने से पहले चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और हेरोडोटस महोदय ने सबसे पहले नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था कि नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं हेरोडोटस महोदय। और हेरोडोटस महोदय ने कहा था कि जो मिस्र देश है उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के कारण मिस्र में और कृषि का विकास हुआ था। तो इस तरह से विश्व की सबसे लंबी नदी थी नील नदी। उसके बाद में जो दूसरी नदी आती है वह है कांगो या जायरे नदी, और ये नदी जायरे की उच्च भूमि से निकलकर और भूमध्य रेखा के उत्तर में जाती है, और इसको दो बार काटते हुए फिर इधर गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये एक मुख्य नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है। और कांगो या जायरे नदी पर स्थित है स्टैनले जलप्रपात, और कांगो नदी बेसिन में स्थित विश्व के और सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और इसी में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है कांगो। कांगो बेसिन में निवास करती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। और इस तरह से यहाँ पर एक नाइजर नदी है, और नाइजर नदी का उद्गम होता है गिनी की उच्च भूमि से, और ये गिनी की उच्च भूमि से निकलकर और ये भी गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है, और इसी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है केंजी बांध। और ये जो नाइजर नदी है ये पाम तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसके किनारे पाम तेल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो नदी आती है मुख्य रूप से वो है जेम्बेजी नदी, और जेम्बेजी नदी का उद्गम भी अंगोला की उच्च भूमि से होता है, और जेम्बेजी नदी है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए और मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिर जाती है, जो कि एक हिंद महासागर का भाग है। और जो जेम्बेजी नदी है इस पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, और एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है करीबा बांध। तो इस तरह से एक जेम्बेजी नदी है। और यहाँ पर आती है मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, उसका नाम आता है लिम्पोपो नदी।
और लिम्पोपो नदी का उद्गम साउथ अफ्रीका में उच्च बेल्ट भूमि से होता है और ये मकर रेखा को 2 बार काटते हुए और ये हिंद महासागर में जाकर गिर जाती हैं। अब जो लिम्पोपो नदी है ये भी 2 देशों की प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करती है, जिसमें उत्तर में आता है बोत्सवाना देश और दक्षिण में आता है वह साउथ अफ्रीका देश। तो इस तरह से दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बहती है। और इसके बाद में आती है दक्षिण अफ्रीका की नदी है जो कि मुख्य नदी है ऑरेंज नदी। और ऑरेंज नदी का उद्गम दक्षिण अफ्रीका में स्थित ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से होता है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बाल नदी। तो इस तरह से अफ्रीका की ये मुख्य नदियां थी, जिसमें नील नदी थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और कांगो जायरे नदी जो विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और एक थी लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, और जेम्बेजी नदी जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों की प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने और यहाँ की अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम यहाँ के पर्वतों के बारे में। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए और जियो विद मनी सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।